हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं इतिहास। एफएसओ का इतिहास वाला पार्ट जो है पूरी यूनिट की वन है और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आने के 100% संभावना है, तो वही अपन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किस शासक को पराजित किया था 1231-32 में। तो इल्तुतमिश ने ग्वालियर के मंगल देव को पराजित किया था। सॉरी, ये मंगल देव को मलय वर्मा भी कहा जाता था, इनको मलय वर्मा भी बोलते हैं। और उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया था इल्तुतमिश जो कि दिल्ली का गुलाम वंश का शासक था, और इसने ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। इस विजय के बाद इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान के नाम पर एक स्मारक भी जारी किया था और उसे अपने उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा भी जाहिर की थी। तो ठीक है, तो याद रखना, इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किस शासक को पराजित किया? मंगल देव को पराजित किया। अगला है, मेगालिथ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेगालिथ मतलब होता है बड़े बड़े पत्थरों के साक्ष्य। तो ये कहाँ से मिले हैं? ये प्राचीन मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, तो ये रीवा जिले से मिले हैं। अगला है, समुद्रगुप्त ने किस शासक को परास्त कर विदिशा पर अधिकार कर लिया था? समुद्रगुप्त ने किसको परास्त किया था? समुद्रगुप्त ने श्रीधर को पराजित कर विदिशा पर अधिकार कर लिया था। समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त ने श्रीधर को पराजित करके विदिशा पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, तुगलकों के पतन के बाद किसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तुगलकों के पतन के बाद दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? दिलावर खां ने। तुगलकों के पतन के बाद दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, याद रखना। अगला है, आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में आदिम जाति रहती थी। ये प्रमाण कहाँ से मिले हैं? रायसेन से मिले हैं। रायसेन से आदिम जातियों के रहने के प्रमाण मिले हैं, मतलब यहाँ पर आदिम जातियाँ रहती थी। अंग्रेजों की हड़प नीति से नाराज होकर किस रियासत ने विद्रोह कर दिया था? रामगढ़ रियासत ने विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों की हड़प नीति से नाराज होकर किस रियासत ने विद्रोह कर दिया था? रामगढ़ रियासत ने विद्रोह कर दिया था। अगला है, तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार कराने में किसने विश्वासघात किया था? मान सिंह। तात्या टोपे को राजा मान सिंह तोमर ने गिरफ्तार करवाया था, इन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया था। अगला है, राजा बख्तावर सिंह को कहाँ पर फांसी दे दी गई थी? राजा बख्तावर सिंह को इंदौर में फांसी दी गई थी। राजा बख्तावर सिंह को कहाँ? राजा बख्तावर सिंह इंदौर के ही थे और इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इनको इंदौर में फांसी दे दी गई थी। फ्रेंड्स, अगर आपने आपका नंबर अभी तक व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए 6260190944। हाय लिख कर भेज दीजिएगा तो मैं आपका नंबर सेव हो जाएगा, और अपने पास भी कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके। साथ ही साथ में आकांक्षा 1957, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर मैं स्टोरी लगाकर पिक्चर्स के द्वारा, रील्स के द्वारा क्वेश्चन याद करवा रही हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर और मेरी फेसबुक आईडी पर, जो कि जीके विद आकांक्षा के नाम से है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे ही स्टोरी, पिक्चर्स, पीडीएफ फॉर्म दो सब कुछ डाल रही हूँ, तो यहाँ पर जाकर अपना फॉलो कर लीजिएगा। डायरेक्ट लिंक आप कमेंट बॉक्स में चली जाइए, कमेंट बॉक्स में 2 लिंक डालूंगी। एक हमारी एप्लीकेशन की लिंक रहेगी जहाँ पर आप कोर्सेज देख सकते हैं। अब एफएसओ का तो कोर्स का कोई मतलब नहीं है लेने का, लेकिन आप जो हमारे यहाँ पीएससी प्रीलिम्स के ट्रिकी बैचेस हैं, हमारे जो छात्रावास अधीक्षक के ट्रिकी बैचेस हैं, वर्गीय केमिस्ट्री का ट्रिकी बैच है, तो वो आप परचेस कर सकते हैं। एमसीक्यू बैचेस भी ले सकते हैं वहाँ से। तो एप्लीकेशन की लिंक भी कमेंट बॉक्स में मिलेगी। 1957 हमारी इंस्टाग्राम आईडी आकांक्षा 1957, जैसे कि 1857 का संग्राम था, यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी 1957 के नाम से है, फॉलो कर लीजिएगा, लिंक कमेंट में मिल जाएगी। और व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगातार लगा रही हूँ, रोज़ लगा रही हूँ, बहुत सारे स्टेटस लगा रही हूँ। स्टेटस देख के ही याद हो जाएगा आपको, इतने इस ईजी लैंग्वेज में लगा रही हूँ। पीडीएफ तो एकदम भारी सी दिखती है, स्टेटस ऑनलाइन में दिखते हैं तो जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए इन तीनों पे लगा रही हूँ, तो तीनों को फॉलो कर लीजिएगा। अगला है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला वीरांगना कौन थी? रानी अवंतीबाई थी, याद रखना। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला वीरांगना रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई जो थी पहली वीरांगना थी, एक भारतीय महिला थी। ये मध्य प्रदेश के रामगढ़ राज्य परिवार था, रामगढ़ जो रियासत थी वहाँ की थी, और पहली महिला शहीद वीरांगना थी। 20 मार्च 1858 को इनका निधन हो गया था। इन्होंने आत्म खुद ही वो कर लिया था,
और इन्होंने विद्रोह करने के बाद अंग्रेज़ों सरकार ने इनके परिवार की जागीरदारी को जब्त करके अन्य लोगों को भी जमींदार बना दिया था। तो इनको प्रथम शहीद वीरांगना मध्य प्रदेश की कहा जाता है, याद रखना। मध्य प्रदेश की प्रथम शहीद वीरांगना कौन थी? तो रानी अवंतीबाई प्रथम शहीद वीरांगना कही जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित करी थी? दौलताबाद ने की, दौलत राव सिंधिया ने की थी। सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की? सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? दौलत राव सिंधिया। किसने की थी? दौलत राव सिंधिया, याद रखना। सिंधिया वंश के शासक थे दौलत राव सिंधिया। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। 1810 में उन्होंने लश्कर शहर बसाकर उसे अपनी नई राजधानी बनाया था, मतलब ग्वालियर के लश्कर में, जिसमें उज्जैन का महत्व कम हो गया था और ग्वालियर एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर आ गया था। अगला है, भरुत स्तूप कहाँ पर है? भरुत स्तूप सतना में है। भरुत स्तूप कहाँ पर है? भरुत स्तूप सतना में है। 1857 की क्रांति के समय मांडलेश्वर को किसने लूटा था? भीमा नायक ने लूटा था। 1857 की क्रांति के समय जो मांडलेश्वर है उसको किसने लूटा था? मांडलेश्वर को भीमा नायक ने लूटा था। मांडलेश्वर को किसने लूटा था? भीमा नायक ने लूटा था। किसने लूटा था? भीमा नायक ने। तो 1857 की क्रांति के समय मांडलेश्वर को किसने लूटा था? भीमा नायक ने लूटा था। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? त्रिपुरी जो थी वो कलचुरी वंश की राजधानी थी। त्रिपुरी किसकी थी? कलचुरी वंश की राजधानी थी। चरण पादुका संहार कब हुआ था? चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? एक क्वेश्चन ये आता है, चरण पादुका संहार कहाँ पे हुआ था? ये एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है। तो ये 1931 में हुआ था। 7 जनवरी 1931 में ये हुआ था। कब हुआ था? 7 जनवरी 1931 को चरण पादुका नरसंहार हुआ था छतरपुर जिले में। और सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराने और ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए लोग जमा हो गए थे, लेकिन यहाँ पर नियत्ते भीड़ पर गोलियां चला दी गई थी, तो इस कारण ये हुआ था। तो कब हुआ था? 1931 में हुआ था और 7 जनवरी 1931 को ये हुआ था। 14 दिसंबर के बाद अपन एमपीपीएससी की और छात्रावास की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और एप्लीकेशन पर ट्रिक से स्टार्ट है। ट्रिक द्वारा मैं सारे टॉपिक करवा रही हूँ क्योंकि टॉपिक लंबे समय तक याद रह पाए और हमेशा हम भूल ना पाएँ, ऐसा इस तरह से पढ़ना कि कभी भूल ही ना पाओ, ऐसे मैं एप्लीकेशन पर तैयारी करा रही हूँ छात्रावास अधीक्षक और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक प्रैक्टिस सेट भी बना रही हूँ, अगर आपको हार्ड कॉपी लेना हो तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। 1199 है। 31 के बाद उसको देना स्टार्ट करेंगे तो आप वो भी ले सकते हैं। किस क्रांतिकारी को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है? भीमा नायक को कहा जाता है। किस क्रांतिकारी को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है भीमा नायक को। अगला क्वेश्चन है, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 14 जनवरी 1949 को इसे भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। वर्तमान समय किस जिले में भोपाल का जलियांकांड हुआ था? रायसेन जिले में हुआ था। भोपाल का जलियांकांड 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था। मुख्य रूप से 1949 में इसको बोरस कांड भी बोला जाता है। बोरस कांड क्या बोला जाता है? इसको बोरस कांड भी बोला जाता है, जहां पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराने पर नवाब की पुलिस ने गोलीबारी कर दी थी, जिससे कई लोग शहीद हो गए थे। इसे मध्य प्रदेश का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी, इसको भी जलियांवाला हत्याकांड के नाम से ही जाना जाता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से हुआ? देखो, मध्य प्रदेश में नेतृत्व की बात करें तो सबसे पहले नीमच में हुआ था। अब देखते हैं नरसिंहपुर, रामगढ़, राघवगढ़। नीमच अगर आंसर में नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? नरसिंहपुर या सागर हो जाएगा, अगर नीमच ऑप्शन में नहीं होगा। शंकर शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? जो शंकर शाह थे उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था गढ़मंडला से। गढ़मंडला से शंकर शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था।
अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत का गठन करने के लिए मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो अप्रैल 1948 में हुआ था। मध्य भारत का गठन करने के लिए जितने भी मध्य भारत के राजा थे उनका सम्मेलन अप्रैल 1948 में हुआ था। मध्य भारत के गठन के समय ग्वालियर, इंदौर तथा मालवा के साथ कितनी रियासतों को मिलाकर एक संयुक्त संघ बना दिया गया था? तो 25 रियासतों को मिलाकर एक संयुक्त संघ बना दिया था। मध्य भारत के गठन के समय ग्वालियर, इंदौर और मालवा के साथ कितनी रियासतों को मिला दिया था? 25 रियासतों को मिला दिया था। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद अहिल्याबाई द्वारा किसको सेनापति बनाया गया? तुकोजी राव होलकर को बना दिया गया था। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद अहिल्याबाई द्वारा किसको सेनापति बनाया गया? तुकोजी होलकर को बनाया गया। तुकोजी होलकर को राजगद्दी प्राप्त करने के बाद अहिल्याबाई द्वारा सेनापति बना दिया गया था। अहिल्याबाई अनन्य भक्त थी। अहिल्याबाई अनन्य भक्त किसकी थी? शिव की। अहिल्याबाई अनन्य भक्त किसकी थी? अहिल्याबाई अनन्य भक्त शिव की थी, याद रखिएगा। अगला है, 1768 में सिंधिया राजघराने की राजगद्दी किसको दी गई थी? महादजी सिंधिया को दी गई थी। 1768 में सिंधिया राजघराने की राजगद्दी किसको दे दी गई थी? महादजी सिंधिया को सिंधिया राजघराने की गद्दी दे दी गई थी 1768 में। 1867 में ग्वालियर की सहायक संधि के द्वारा सिंधिया रियासत ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई थी। उस समय राजगद्दी पर कौन आसीन थे? 1817 में दौलत राव सिंधिया थे और 1768 में महादजी सिंधिया थे और 1817 में दौलत राव सिंधिया थे, जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। महादजी सिंधिया द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की राजगद्दी पर कब बिठाया था? 1772 में बिठाया गया था। अहिल्याबाई होलकर द्वारा होलकर परिवार द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर कितने वर्षों तक शासन किया गया? अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 30 वर्ष तक शासन किया था। होलकरों की दर्शाया इंदौर में लगभग कितनी शताब्दी तक राज किया? होलकर के द्वारा इंदौर में लगभग 2 शताब्दी तक राज्य किया है। होलकर के द्वारा इंदौर में कितनी शताब्दी तक राज्य किया गया है? 2 शताब्दी तक राज्य किया गया है। पेशवा बाजीराव के द्वारा 29 जुलाई 1732 को एक औपचारिक दस्तावेज द्वारा मालवा के जिलों का विभाजन किन के बीच किया गया है? तो सिंधिया, होलकर और पवार। सिंधिया, होलकर, पवार तीनों के बीच किया गया था। पेशवा बाजीराव ने एक औपचारिक दस्तावेज किए थे जिसके बाद मालवा के जिलों का विभाजन कर दिया था सिंधिया, होलकर और पवार तीनों में। 1857 के विद्रोह के समय जयाजी राव की उम्र कितनी थी? 1857 के विद्रोह के समय जयाजी राव की उम्र केवल 23 वर्ष थी। होलकर मूल रूप से क्या थे? होलकर जो थे मूल रूप से क्या थे? होलकर मूल रूप से चरवाहा और कृषक थे। होलकर जो थे मूल रूप से क्या थे? एक तो चरवाहा थे और दूसरे क्या थे? कृषक थे। अगला है, मंदसौर की सहायक संधि जिसके द्वारा होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गई, कब हुई थी? तो मंदसौर की जो सहायक संधि हुई थी वो 1818 में हुई थी। मंदसौर की सहायक संधि कब हुई थी? 1818 में हुई थी मंदसौर की सहायक संधि। अगला है, अंतिम मराठा शासक कौन थे? माधोराव सिंधिया। अंतिम मराठा शासक कौन थे? माधोराव सिंधिया थे। वीरांगना अवंतीबाई किस स्थान से संबंधित थी? मंडला से संबंधित थी। अगला है, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे है? बरेला ग्राम जबलपुर में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? बरेला ग्राम जबलपुर में। उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण किसने किया था? सिंधिया वंश के शासक ने कराया था। अहिल्याबाई ने अपना सेनापति किसको बनाया? तो कोजी राव होलकर को अहिल्याबाई ने अपना सेनापति बनाया था। अहिल्याबाई ने कितने वर्षों तक शासन किया? 30 वर्ष तक। होलकरों ने लगभग 2 शताब्दी तक शासन किया था। कहाँ पर किया है 2 शताब्दी तक शासन? इंदौर में किया है। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। 1930 में हुए झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? देवदास गांधी ने भी किया था, राम गोपालाचार्य ने भी किया था, राजेंद्र प्रसाद ने भी किया था। तो उपरोक्त सभी ने किया था। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में हुई थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब? 1930 में। मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड को कौन सा नरसंहार कहते हैं? चरण पादुका नरसंहार कहते हैं। अगला है, 1930 में टुरिया जंगल सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? गंजन सिंह कोरकू ने 1930 में
टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था? तो सिवनी ने गांधी चौक पर जो नमक सत्याग्रह किया था वो दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। किसने किया था? सिवनी में जो गांधी चौक पर किया था वो किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। अगला क्वेश्चन है चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पे हुआ था? चरण पादुका जो गोलीकांड है वो छतरपुर में हुआ था। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पे हुआ था? चरण पादुका का जो गोलीकांड है वो छतरपुर में हुआ था। 1929-30 में किसने नमक बनाकर आंदोलन की शुरुआत की थी? दुर्गा शंकर मेहता। किसने 1929-30 में नमक बनाकर मध्य प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत की थी? नमक बनाकर की थी दुर्गा शंकर मेहता ने। नमक बनाकर किसने की थी? दुर्गा शंकर मेहता ने की थी। 6 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह हुआ था? तो सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र दोनों। एक तो सेठ गोविंद दास में और द्वारका प्रसाद मिश्र दोनों के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह हुआ था। 1930 में घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो 1930 में जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ था वो बैतूल में हुआ था। 1930 में घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? बैतूल में हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? पंजाब मेल हत्याकांड 1930 में हुआ था। कब हुआ था पंजाब मेल हत्याकांड? 1930 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? खंडवा रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। चरण पादुका गोलीकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? कर्नल फिशर ने दिया था। चरण पादुका गोलीकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? कर्नल फिशर ने दिया था। आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया था? आदिवासियों द्वारा जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वो 1930 में हुआ था। अगला है 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू हुए सत्याग्रह के साथ जबलपुर में किसके नेतृत्व में सत्याग्रह का आयोजन हुआ था? तो ये सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन वंश के। कारूस वंश ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया? कारूस वंश ने मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में शासन किया था। मनु वैवस्वत की पुत्री जो इला था उसका विवाह किससे हुआ था? इला थी, उनका विवाह सोम के साथ हुआ था। चंद्रवंश साम्राज्य का विस्तार कहाँ पे था? बुंदेलखंड में चंद्रवंश साम्राज्य का विस्तार था। नंदवंशी राजा महापद्मनंद ने अपनी साम्राज्य नीति के अंतर्गत किसको मगध राज्य में मिला लिया था? किसे मिलाया था मगध राज्य में? चेदी जनपद को मिला लिया था। नंदवंश की जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? नंदवंश की जो मुद्राएं हैं वो बड़वानी जिले से प्राप्त हुई हैं। नंदवंश की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बड़वानी से। अशोक ने किस धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सांची के स्तूप का निर्माण कराया। मौर्य युग में व्यापारिक मार्गों की संख्या कितनी थी? तो मौर्य युग में जो व्यापारिक मार्ग थे उनकी संख्या थी 4। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का विनाश कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? नंद वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किस वंश के समय मध्य प्रदेश के चेदी और अवंती जनपद मगध साम्राज्य के अंग बन गए थे? नंद वंश के समय चेदी और अवंती जनपद मगध साम्राज्य के अंग बन गए थे। महान सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। महान सम्राट जो अशोक थे वो किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। किस चीनी व्यक्ति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था? फायान के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची के अतिरिक्त अशोक के द्वारा और कहाँ पे निर्माण हुआ स्तूप का? विदिशा में भी हुआ, सतधारा, भोजपुर तीनों जगहों पर हुआ था। अशोक के राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र कहाँ थे? विदिशा भी था, विदिशा की श्रीदेवी से उन्होंने शादी की थी। सांची भी था, उज्जैनी भी था, तो सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अशोक के लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के जो लघु शिलालेख हैं जबलपुर के रूपनाथ से प्राप्त हुए हैं, दतिया जिले के गुर्जरा से प्राप्त हुए और रामगढ़ के सरगुजा से प्राप्त हुए हैं, तो सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक को किस जनपद का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अशोक को किस जनपद का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो अवंती का नियुक्त किया गया था। धार के किले में स्थित कालका देवी का निर्माण किसने कराया था? परमार नरेश ने कराया था। कुंज थे परमार नरेश, उन्होंने कालका देवी मंदिर का निर्माण करवाया था।
धार जिले में किसका जन्म स्थान है? पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव कहाँ के हैं? धार जिले के थे, इनका जन्म स्थान है। महाभारत काल में यादव वंशी नरेश नील कहाँ के शासक थे? अनूपपुर के शासक थे। राजा नरेश जो नील है वो कहाँ के शासक थे? राजा नरेश नील अनूपपुर के शासक थे। अगला है, गुप्त वंश के किस शासक की राजधानी उज्जैन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी वो कहाँ पे थी? उज्जैन में थी चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी। मालवा पर शेरशाह सूरी ने कब अधिकार किया था? मालवा पर शेरशाह सूरी ने 1542 में सन कितने में? 1542 में। मालवा पर शेरशाह सूरी ने कब अधिकार किया था? 1542 में किया था। मध्य प्रदेश के किस जिले के शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का उल्लेख है? दमोह का बरियागढ़ शिलालेख है। कहाँ का? दमोह का। दमोह का एक बरियागढ़ शिलालेख है। इस शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का उल्लेख है। कहाँ के? मध्य प्रदेश के जो बरियागढ़ का शिलालेख है वहाँ पर मोहम्मद तुगलक का उल्लेख है। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र त्रिपुरी में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आदमगढ़ किस जिले में है? आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में है। मिहिर भोज की राजधानी क्या थी? मिहिर भोज की राजधानी थी धार। मिहिर भोज की राजधानी कौन सी थी? धार। सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हैं? महामोगलायन की अस्थियां रखी हैं। भरूच स्तूप जो कि सतना में है, खोज किसने की थी? कनिंगम ने। मध्यकाल नगरी धार को उज्जैनी के स्थान पर मालवा की राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो धार को मालवा की राजधानी बनाने का श्रेय मुंज को जाता है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर में सास बहू का मंदिर है। गुर्जरा महल से अशोक के नाम देवना प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख कहाँ पर है? लघु शिलालेख पर उत्कीर्ण है। त्रिपुरी में किसके सिक्के मिले हैं? त्रिपुरी में सातवाहनों और क्षत्रपों के सिक्के मिले हैं। औली करो ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर राज्य बनाया, स्थापित किया था? औली करो ने दसपुर मतलब मंदसौर में अपना राज्य स्थापित किया था। औलीकर वंश के एक शासक हैं बंधु बर्मन के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? औलीकर वंश के एक शासक हैं बंधु बर्मन, उनके सिक्के मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। हर्षवर्धन मध्य प्रदेश क्यों आया था? अपनी बहन को खोजने के लिए वो मध्य प्रदेश में आया था। अगला है, परिव्राजक वंश का जो शासन है वो किस क्षेत्र में था? परिव्राजक वंश का शासन बुंदेलखंड में था। परिव्राजक वंश कहाँ पे था? बुंदेलखंड में परिव्राजक वंश का शासन था। परिव्राजक वंश किस जगह पर था? पन्ना में। कहाँ पे था? पन्ना में था। और परिव्राजक वंश बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में कहाँ पे? पन्ना में था। अगला है, परिव्राजक वंश के शासक हस्तिन के ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए? खो, मझगांव, जबलपुर। फ्रेंड्स, मैंने 500 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगला वीडियो वही लाने वाली हूँ। वो लास्ट मतलब रिवीजन वाला एक पार्ट बी का एक ऐसा वीडियो रहेगा, उसमें संपूर्ण मैराथन के संपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 1 से 2 बार उसको देख लेना। मॉर्निंग में आपको 7 या 8 बजे तक वीडियो वो दे दूंगी। उस वीडियो को एक बार भी मत छोड़ना, मतलब उसको तो याद ही कर लेना। हो सका तो उसकी PDF भी टेलीग्राम पर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डाल दूंगी, तो उससे तैयार हो जाएंगे, तो वो भी फॉलो कर लेना, जिससे आपको उसकी जो पिक्चर्स वगैरह रील्स के रूप में वो क्वेश्चन आपको याद होते रहे। एक बार फिर बता देती हूँ, 6260190944 यहाँ पर हाई करके मुझे भेज दो, नंबर सेव हो जाएगा आपका, आप भी सेव कर लीजिएगा। दूसरा है आकांक्षा 1957, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। और साथ में जीके विद आकांक्षा के नाम से, जीके विद आकांक्षा शर्मा के नाम से फेसबुक आईडी है। लिंक इन तीनों की मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, एप्लीकेशन की लिंक भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से देख लेना। परिव्राजक वंश के शासक हस्तिन के पुत्र संक्षोभ का ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? तो खोह और बैतूल दोनों जगहों से प्राप्त हुआ है। परिव्राजक वंश कहाँ पे था? पन्ना बुंदेलखंड में था। शहडोल जिले का अमरकंटक प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मैकाल। देखो, मैंने कल भी बताया था कि ये जैसे अपना ये सतपुड़ा का पर्वत है, सतपुड़ा का पर्वत 3 भागों में बटा हुआ होता है। ये वाली जो श्रेणी होती है पश्चिम वाली, ये राजपीपला कहलाती है। बीच वाली क्या कहलाती है? महादेव कहलाती है। और पूर्व वाली क्या कहलाती है? मैकाल कहलाती है।
इसी मैकाल पर क्या है, अमरकंटक स्थित है। यहीं से ही जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, पचमढ़ी है, धूपगढ़ है ना, नर्मदा नदी है, ये सारी यहीं से ही निकलती हैं। तो मैकाल में सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। तो ये शहडोल जिले का अमरकंटक इसी मैकाल नाम से ही जाना जाता था। हेनसांग किस वंश के शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, मतलब वर्धन वंश के शासनकाल में भारत आया था। हम एक ल्यूसेंट की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने पहले भी कई बार करी है स्टार्ट, अब हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ल्यूसेंट के सारे क्वेश्चन को बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। वर्धन वंश का सबसे प्रतापशाली शासक कौन था? हर्षवर्धन था। औलिकर वंश के शासक यशोधर्मन का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? यशोधर्मन का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो मंदसौर से प्राप्त हुआ है। यशोधर्मन का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मंदसौर से प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध स्थल कायथा किसके समीप है? कायथा उज्जैन के पास है। अगला है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी को किसने बनाया है? मानधाता नगरी को मुचुकुंद ने बनाया है। किसने? मुचुकुंद ने। अशोक ने किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं? अशोक के त्रिपुरी से कोई भी शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। कहाँ से? त्रिपुरी से। कार्तवीर्य अर्जुन किस क्षेत्र का शासक था? कार्तवीर्य अर्जुन जो था महिष्मती का शासक था। कार्तवीर्य अर्जुन कहाँ का था? महिष्मती का शासक कार्तवीर्य अर्जुन था। मध्य प्रदेश के विभिन्न उत्खनन खोजों के अनुसार आदिम प्रजातियां कहाँ पे रहती थी? नदियों के किनारे या गुफा में? तो दोनों ही जगहों पर मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियां रहती थीं। प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए होशंगाबाद के से भी हुए हैं, भीमबेटका से भी हुए हैं, सागर के पास से भी हुए हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। मध्य प्रदेश में जो पाषाण काल सभ्यता है वो कब विकसित हुई थी? मध्य प्रदेश की जो पाषाण काल सभ्यता है 2000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? पाषाण युग। मध्य प्रदेश के जो इतिहास का प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? पाषाण युग से माना जाता है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक हाल के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं ये चारों जगह से प्राप्त हुए, भोपाल से भी, रायसेन से भी, होशंगाबाद से भी प्राप्त हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव को भोजन कहाँ से प्राप्त होता था? कंदमूल से, पशुओं के शिकार से। तो ये सारी ही जगहों से मानव को भोजन प्राप्त होता था। अगला है, पूर्व पाषाण काल में मनुष्य का औजार क्या था? हस्तकुठार, खुरचनी, मुष्टि कुठार, ये सभी मनुष्य के औजार थे। मध्य प्रदेश में अब तक मिले कुंडाला, अग्नि, रेतम, लुनार, धसान, अंसौर किस काल के हैं? तो ये पूर्व पाषाण काल के हैं। ये अभी सुबह तो एक वीडियो आएगा मेरा जो मैं बता रही हूँ पार्ट बी का मैराथन, अभी ओडीओपी का एक वीडियो लाने वाली हूँ, एक जिले एक उत्पाद का, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन हमने देखा है, अभी रिसेंटली पूछे गए हैं जो एग्जाम हुए हैं, तो वो एक जिला एक उत्पाद याद हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के पूर्वी निर्माण में मिले औजारों को लघु पाषाण औजार कहते हैं। ये किस काल के हैं? उत्तर पाषाण काल के हैं। जो लघु पाषाण है वो कहाँ के हैं? उत्तर पाषाण काल के। प्राग ऐतिहासिक काल जो आदमगढ़ है वो किस नदी के तट पर है? नर्मदा के तट पर है। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है? तो आदमगढ़ रहा है। कौन सा रहा है? आदमगढ़। नवपाषाण युग मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ था? नवपाषाण युग मध्य प्रदेश में 7000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। लोह युग के जो धूसर चित्रित मृदु भांड हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भिंड और मुरैना से प्राप्त हुए हैं। भिंड और मुरैना से लोह युग के धूसर चित्रित मृदु भांड प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी निर्माण क्षेत्र में मिले उत्तर पाषाण काल के सल्क, क्रोड, फलक, संपल ये किस धातु से बनाते हैं? जास्पर से, क्वार्ज से, चैल्सिडोनी से, सभी से ही बनाते हैं। सभी आंसर हो जाएगा। किस काल में मानव ने अस्त्र शस्त्र और अग्नि का प्रयोग सीख लिया था? नवपाषाण काल में सीख लिया था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? गढ़मंडला की रानी थी। अगला है, मंडला किसकी राजधानी थी? गोंड वंश की राजधानी थी मंडला। कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। आला ऊधल किससे संबंधित थे? आला ऊधल महोबा से संबंधित थे। आला ऊधल किससे संबंधित थे? महोबा से। मालवा में कुतुबुद्दीन का पहला धावा कहाँ था? उज्जैन में था। मालवा में कुतुबुद्दीन का पहला धावा कहाँ पे था? उज्जैन में था। नागभट्ट प्रथम किस वंश के राजा थे? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। नचना कुठार का अभिलेख किससे संबंधित है? व्याघ्रराज, बघेलखंड के शासक थे व्याघ्रराज, उससे संबंधित है नचना कुठार का अभिलेख।
अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीरेंद्र सिंह बुंदेला ने या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। मांडू किससे संबंधित है? रानी रूपमती रानी रूपमती से संबंधित है। राजा भोज ने रानी रूपमती करके एकदम आवाज़ में ऐसा आ गया, मेरे अंदर आ गई हो रूपमती। राजा भोज ने कहाँ पे शासन किया है? धार में। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया है? गोंडवाना में। जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, जब अपन एमपीपीएससी के लिए करेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे, छात्रावास के लिए पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी अपने पास समय नहीं है तो इसलिए फटाफट करवा रही हूँ ताकि मेमोरी में वो क्वेश्चन रह जाए, अगर आए तो आप कर पाओ। संस्कृत में नीति शास्त्र की पुस्तक बुद्धि सागर की रचना किसने की थी? तो ये संग्राम सिंह ने की थी। किसने की थी? संग्राम सिंह ने की थी बुद्धि सागर की रचना। असीरगढ़ का किला क्या है? बुरहानपुर में है। इसको हम दक्षिण का दरवाजा भी बोलते हैं। खेरला का किला कहाँ पर स्थित है? खेरला का किला जो है बैतूल में स्थित है। दुर्गावती की मृत्यु कब हुई थी? दुर्गावती जी की मृत्यु कब हुई थी? 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी। ग्वालियर में 1857 के संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 14 जून 1857 को ग्वालियर से हो गई थी। मध्य प्रदेश में 1857 है ये। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम 20 जून 1857 को कहाँ पे भड़का? शिवपुरी में भड़का था 20 जून को। इंदौर में विद्रोह का नेतृत्व शहादत खां ने किया था और भागीरथ दोनों ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। 1857 के संग्राम में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी? सिंधिया शासकों ने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी। 1857 का जो वीर सेनानी था तात्या टोपे, उसके साथ विश्वासघात किसने किया था? मान सिंह ने किया था। 1857 में विद्रोह का भोपाल से नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी कई बार पूछ चुकी है, याद रखना। फाजिल मोहम्मद खान ने किया था। भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी और नेतृत्व किया था फाजिल मोहम्मद खान ने। 1857 में विद्रोह का होशंगाबाद में नेतृत्व किसने किया? दौलत सिंह ने किया था। मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? मालवा के विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल ड्यूरेंड था। कौन था? इंदौर का कर्नल ड्यूरेंड था। मालवा का वो पहला शासक जिसने कंपनी को अंत करने का बेड़ा उठाया था, बख्तावर सिंह था। 1857 में नरसिंहपुर क्षेत्र का विद्रोही नेता कौन था? मेहरवान सिंह था नरसिंहपुर क्षेत्र का विद्रोही नेता। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर सिंह को क्षत्रिय स्मारक के रूप में कहाँ स्थान दिया गया है? कुंवर सिंह को क्षत्रिय स्मारक के रूप में सीहोर में स्थान दिया गया है। 1857 के संग्राम में मध्य प्रदेश से किस वंश के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया? होलकर, सिंधिया, भोपाल नवाब सभी ने दिया। किन क्रांतिकारियों को जबलपुर जेल में फांसी दी गई थी? यशवंत सिंह, देवनारायण, इनको फांसी दी गई थी। 18 जून 1857 को मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में एक नवयुवक ने अधिकारी पर प्राणघातक हमला किया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई? महाकौशल क्षेत्र में ये हमला हुआ था। 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? नीमच छावनी में सबसे पहले विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति में किस माध्यम द्वारा संदेश पहुँचाया गया था? कमल और रोटी। कमल और रोटी इसके प्रतीक चिन्ह है। कमल और रोटी द्वारा जो ये पहुँचाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के निकट छावनी के सैनिकों द्वारा विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी थी, तो किस छावनी के पास कर दी थी? मुरार छावनी के पास कर दी थी। अगला है, गढ़मंडला में किसने विद्रोह किया? शंकर शाह ने किया था। 1818 में महाकौशल में विद्रोह किसने किया था? अप्पाजी भोंसले ने महाकौशल में विद्रोह किया था। गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? अवंती बाई की अंगरक्षिका थी। झलकारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। रानी अवंती बाई ने कहाँ विद्रोह किया था? रामगढ़ में किया था। महू छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 1 जुलाई 1857 को हुआ था। रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। मध्य भारत का गठन करने के लिए मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन कहाँ हुआ था? अप्रैल 1948 में हुआ था। मध्य भारत के गठन के समय ग्वालियर, इंदौर तथा मालवा के साथ कितनी रियासतों को मिलाकर संयुक्त संघ बना था? 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद अहिल्याबाई द्वारा किसको सेनापति बनाया गया था? तुकोजी राव होलकर को सेनापति बनाया था। अहिल्याबाई किसकी अनन्य भक्त थी? सेवकी थी। 1768 में सिंधिया राजघराने की राजगद्दी किसको दी थी? महादजी सिंधिया को।
अगला क्वेश्चन है, जो वसुदेवा गायक रहते हैं वो हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और सिर पर किसकी मूर्ति रखते हैं? सिर पर हमेशा भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा छात्रावास अधीक्षक का ट्रिकी बैच है। 5000 प्लस पोस्ट आने वाली है। ये संचालक और अधीक्षक दोनों के लिए एक ही बैच बनाया है। अगर सिलेबस अलग अलग देते हैं तो अपन पर इसी में ही कोर्स में ही आपको अलग अलग डिवाइडेशन हो जाएगा। यहाँ पे एमपी का जीके हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जीके हो, राष्ट्रीय जीके हो, बाल विकास हो, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, सब कुछ कराया जा रहा है। और ये ऑफर केवल आरंभ के कुछ लोगों को ही है, 999। साथ ही साथ में ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है। इसमें हर टॉपिक को ट्रिक से याद कराया जा रहा है। वीकली करंट अफेयर्स हो, हर यूनिट का हर टॉपिक, चाहे एमपी का हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एमपी स्पेशल हो, साइंस हो जो आपका यूनिट 7 है, सूचना प्रौद्योगिकी हो जो आपका यूनिट 9 में है, सारा कुछ इसमें तैयार करवाया जा रहा है। ये प्रीलिम्स का 25,000 प्लस एमसीक्यू का कोर्स है। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के हर टॉपिक के एमसीक्यू हैं। 499 चार्ज है। एक और बनाया जा रहा है, जैसे कि ये एप्लीकेशन के लिए कोर्स है, एक हमारा हार्ड कॉपी का भी कोर्स बनाया जा रहा है, जो कि हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध होगा, जिसमें हर यूनिट के हर टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन सांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? और भ्रमण किया था हेनसांग अभी अपन ने पढ़ा था कि हेनसांग जो आए थे, हेनसांग हर्षवर्धन के समय पर आया था हेनसांग। और चीनी यात्री जो हेनसांग था उन्होंने किस स्थल का भ्रमण किया था? तो उन्होंने महिष्मती का भ्रमण किया था। कहाँ का? महिष्मती का भ्रमण इन्होंने किया था। मध्य प्रदेश के इस पुरास्थल से मानव खोपड़ी के जो प्रमाण मिले हैं, हथनौरा से मिले हैं। कहाँ से? हथनौरा से मिले हैं। नर्मदा नदी के किनारे है ये हथनौरा, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हथनौरा से। पड़वानी लोकगीत का संबंध कहाँ से है? पड़वानी लोकगीत बघेलखंड से संबंधित है। बांस लोकगीत कहाँ से हैं? बघेलखंड से। बघेलखंड में फाग गायन में भागीदारी पुरुषों की होती है। बुंदेलखंड लोकगीत है एक लमटेरा। लमटेरा को भोला गीत के नाम से जानते हैं। किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? वैरायटी गायन में गाई जाती हैं। किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है? देवारी गायन। देवारी गायन की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। जगदेव का पुआरा कहाँ का लोकगीत है? जगदेव का जो पुआरा है वो बुंदेलखंडी लोकगीत है। बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत वसुदेवा किस जाति द्वारा गाया जाता है? हरबोले के द्वारा। विरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड। माछ के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? ढोलक और सारंगी हैं। मध्य प्रदेश का लोक नाटक माछ का प्रणेता किसको कहा जाता है? बाल मुकुंद को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बड़म। दहका किस जनजाति का नृत्य है? दहका जो है कोल जनजाति का नृत्य है। डांडरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? डांडरिया जो नृत्य है वो बैगा जनजाति द्वारा डांडरिया नृत्य किया जाता है। उराव जनजाति का कौन सा लोक नृत्य है? पूजा नृत्य उराव जनजाति का है। जनजातियों में कौन सा लोकप्रिय नृत्य डोहा नृत्य किया जाता है? तो जनजातियों में डोहा नृत्य जो है स्त्रियों द्वारा किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही शानदार ये एमपी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। जो वीडियो अब आने वाले एक ओडी ओपी के और मैराथन जो आने वाला है, 500 बेस्ट क्वेश्चन का वेट कीजिएगा। और मैंने बोला है व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।